हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लाज्मा और बीसी के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी समझा हुआ है सॉलिड लिक्विड गैस क्या होता है और उनका क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से समझा हुआ है। आज की वीडियो में हम केवल डिस्कस करेंगे प्लाज्मा और बीसी को। ठीक है, देखो, और मैंने आपको बताया था कि जो सॉलिड लिक्विड गैस होती हैं ये हमें नॉर्मल कंडीशन पर दिख जाती हैं। ठीक है, दे कैन बी सीन इन नॉर्मल कंडीशंस। लेकिन आपको नॉर्मल कंडीशन पर कभी प्लाज्मा और बीसी नहीं मिलेगा। ठीक है, ये आपको स्पेसिफिक कंडीशन पर ही मिलेगा, स्पेसिफिक कंडीशन पर ही मिलेगा। ठीक है, कौन सी है वो स्पेसिफिक कंडीशन, अभी हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब हम देखते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा, ठीक है, देखो प्लाज्मा को समझने से पहले एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लो आपके पास यहाँ पर एक कंटेनर है जिसमें आपने आइस ली हुई है। ठीक है, ये आपने आइस के ब्लॉक्स लिए हुए। ठीक है, ये आइस है। ठीक है, अगर आप इसको हीट करोगे तो क्या होगा, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसे लिख लेते हैं लिक्विड, या वाटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, आइस को आप हीट करोगे तो क्या हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे और अगर हीट करेंगे हम, ठीक है, तो अब क्या कन्वर्ट होगा, अब ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में। ठीक है, वाटर वेपर में, गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, वाटर वेपर में या गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर इसे हम और स्ट्रांगली हीट करें, और स्ट्रांगली हीट करें, अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो अब इसके बाद जो इसके वाटर के पार्टिकल्स होंगे या वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो आयनाइज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, आयनाइज हो जाएंगे, आयनाइज हो जाएंगे। ठीक है, जो भी पार्टिकल्स थे, ठीक है, जो भी पार्टिकल्स थे उनमें से कुछ में से इलेक्ट्रॉन ऐसे बाहर आ जाएंगे। ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे बाहर आ जाएंगे और जिसकी वजह से यहाँ पर आपको चार्ज पार्टिकल मिलेंगे। ठीक है, चार्ज पार्टिकल मिलेंगे विथ हाई काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल्स मिलेंगे और इसी स्टेट को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं प्लाज्मा। ठीक है, समझ में आया। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैंने कोई स्पेसिफिक गैस ली हुई है, सपोज मैंने कोई गैस ली हुई है, जैसे मैंने मान लो इसमें हीलियम गैस ली हुई है। ठीक है, हीलियम गैस ली हुई है। अगर मैं इसको बहुत ही स्ट्रांगली हीट करूं, बहुत ही स्ट्रांगली हीट करूं, तो यहाँ पर जो हीलियम का एटम होगा, ठीक है, हीलियम के एटम के आउटरमोस्ट शेल से जो इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, जैसे आप जानते हो कि किसी भी एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, उसमें ऐसे शेल्स होती हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऐसे रिवॉल्व करते रहते हैं आउटर मोस्ट शेल में, ऐसे आउटर मोस्ट शेल में नहीं, बाकी शेल्स में ऐसे रिवॉल्व करते रहते हैं। तो जब इसमें इसको एनर्जी मिलती है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी शेल को छोड़ के बाहर वाली शेल में आ जाता है, उसके ऊपर वाली शेल में आ जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर वाली शेल में होते हैं, अब उनके पास तो कोई शेल है नहीं, तो वो क्या करेंगे, अपने एटम को छोड़कर वो बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे एटम के साथ होगा, तो इससे इलेक्ट्रॉन ऐसे बाहर आएंगे। ठीक है, इसके भी इलेक्ट्रॉन ऐसे बाहर आएंगे, यहां से भी इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। तो यहां पर एक आपको क्या क्या मिलेगा, आपको चार्ज पार्टिकल, या ऐसे लिख लेते हैं, आपको इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स प्लस पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज भी बोल सकते हैं, तो नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, और साथ में कुछ न्यूट्रल एटम्स भी होंगे। जरूरी नहीं कि सारे के सारे एटम ही आयनाइज हो गए, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, और कुछ न्यूट्रल एटम्स, ठीक है, इनका मिक्सचर मिलेगा जब हम इसको बहुत ही स्ट्रांगली हीट करेंगे, स्ट्रांगली हीट करेंगे। ठीक है, तो इनके मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, इस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है, इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में आपको पता है कि यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर जो भी एटम्स हैं, जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, वो हाईली एनर्जेटिक होंगे। ठीक है, हाईली एनर्जेटिक होंगे, बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, हाईली एक्साइटेड होंगे। ठीक है, तो जनरली इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है, तो एक बार इसको डिफाइन भी कर लेते हैं। सो लिख लेते हैं, यहां पर देखो फर्स्ट पॉइंट है, प्लाज्मा इज सिमिलर टू गैस। ठीक है, सिमिलर टू गैस। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, ये प्लाज्मा भी गैसेस के सिमिलर है, यहाँ पर कोई
और कोई स्टेट नहीं होती, बस गैसेस होती है, वो आयनाइज फॉर्म में होते हैं, ठीक है। सेकंड क्या हो जाएगा, इन दिस स्टेट, ठीक है, एटम्स आर हाईली एनर्जेटिक, या ये लिख लेते हैं सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड, ठीक है, सुपर एक्साइटेड, एटम्स आर सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड, ठीक है। और क्या हो सकता है, हाँ, इन फॉर्म ऑफ आयंस लिख लेते हैं, इन फॉर्म ऑफ आयंस, ठीक है। इसके अलावा देखो थर्ड पॉइंट, आपको पता है जो प्लाज्मा स्टेट है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है। हमारे यूनिवर्स की 99.9% जो भी मैटर है वो प्लाज्मा के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो उसको लिख लेते हैं 99.9% पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स, ठीक है। पूरे यूनिवर्स का 99.9% पार्ट जो है वो किस स्टेट में है, प्लाज्मा के स्टेट में है। सो 99% पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स इज इन द स्टेट ऑफ प्लाज्मा, वो प्लाज्मा की स्टेट में है, ठीक है। 99.9% पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स, ठीक है। इसके अलावा जो इन अर्थ, ठीक है, इसके अलावा आप एग्जांपल देख सकते हो जैसे कि सन, ठीक है, जो सन है, स्टार्स हैं, ठीक है। ये ग्लो क्यों करते हैं, ये ग्लो इसी वजह से करते हैं क्योंकि इनमें प्लाज्मा स्टेट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अब इसको भी समझेंगे। और देखो इन अर्थ इट इज फाउंड वेरी लेस, बहुत ही कम दिखाई पड़ता है। इन अर्थ इट इज फाउंड वेरी लेस, कहाँ दिखाई पड़ता है, देखो पहले तो उसका बेस्ट एग्जांपल, हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है लाइटनिंग, ठीक है, लाइटनिंग। इसके अलावा आपने देखा होगा हमारे घरों में जो फ्लोरोसेंट ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, ट्यूब लाइट्स, ठीक है, फ्लोरोसेंट ट्यूब्स, ठीक है। इसके अलावा CFLs, और इसके अलावा और क्या हो सकता है, फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है, और इसके अलावा प्लाज्मा टीवी का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, प्लाज्मा टीवी, ठीक है। प्लाज्मा टीवी में भी प्लाज्मा स्टेट एग्जिस्ट करती है। नियॉन साइन बल्ब्स, ठीक है, नियॉन साइन बल्ब्स, ठीक है, ये हमारे अर्थ में है, आप इसे ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। लाइटनिंग, देखो मैं लाइटनिंग का कॉन्सेप्ट बताता हूँ क्या होता है। देखो जैसे मान लो ये एक क्लाउड है, ठीक है, और ये दूसरा क्लाउड है, ये कोई दूसरा क्लाउड है, ठीक है। अब इनके बीच में लाइटनिंग होगी, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा, और ये क्यों होता है, क्योंकि कोई एक ऐसा होगा जो पॉजिटिव होगा, कोई दूसरा, हम मान लेते हैं ये हमारा पॉजिटिव चार्ज वाला ये बादल है, ठीक है, और ये नेगेटिव चार्ज वाला है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। तो इनके बीच में अब ये कौन होगा, इनके बीच में कौन होगा, इनके बीच में एयर होंगे, इनके बीच में तो एयर होगी, और एयर तो नॉन कंडक्टर होती है, तो यहां से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो नहीं पाएगा। तो क्या होता है, ये पॉजिटिव वाला, जैसे मान लो एटम है, मैं किसी एक एटम की बात करता हूँ, ठीक है, एटम है, तो इस एटम के आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन होंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये पॉजिटिव वाला इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जो ये नेगेटिव है इसके न्यूक्लियस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इससे क्या होगा, ये एटम स्प्लिट हो जाएगा, ये एटम क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, ये पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन ऐसे अलग हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। तो जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी एटम होंगे, ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में यही हो रहा होगा, सब सारे एटम में यही हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन से निकल रहा होगा, इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा होगा, और जो पॉजिटिव वाला बचा हुआ पार्ट है वो इसकी तरफ, सॉरी उल्टा बोल दिया, ठीक है, वो पॉजिटिव वाला हाँ इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो गैस है वो आयनाइज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया, और इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ऐसे हो जाता है, ये लाइटनिंग हमें दिखती है, ठीक है। फ्लोरोसेंट ट्यूब में भी यही होता है। फ्लोरोसेंट ट्यूब का मैं कॉन्सेप्ट बता दूं, देखो तो ये तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बता दिया, ठीक है। और देखो यहाँ पर देखो फ्लोरोसेंट ट्यूब का एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो ये फ्लोरोसेंट ट्यूब है, ठीक है, ये मान लो फ्लोरोसेंट ट्यूब है, तो यहाँ पर देखो मेटल की प्लेट लगी होती है, ठीक है, यहाँ पर मेटल की प्लेट लगी होती है, और इनको हम हाई वोल्टेज सप्लाई देते हैं, ठीक है, हाई वोल्टेज सप्लाई देते हैं। तो यहाँ पर जो गैसेस भरी होती हैं, यहाँ पर गैसेस भरी होती है, कौन सी गैसेस भरी होती हैं मैं बता देता हूँ आपको।
यहाँ पे जनरली जो भरी होती है, यूज होती है, वो ऑर्गन और साथ में मरकरी, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस ऑर्गन और मरकरी को हम बहुत ही लो प्रेशर में, किसमें, बहुत ही लो प्रेशर में, ठीक है, बहुत ही लो प्रेशर में फिल कर देते हैं इसमें, ठीक है, बहुत ही लो प्रेशर के साथ। अब क्या होता है, जैसे इसको हाई वोल्टेज सप्लाई हम देते हैं तो यहाँ पर भी आयनाइजेशन होता है, जिससे वहां पर हो रहा था। तो यहाँ पर इनके आयनाइजेशन की वजह से प्लाज्मा स्टेट क्रिएट होती है, जिसकी वजह से हमें ग्लो दिखता है। और ये जो ग्लो होता है वो हमें डायरेक्ट नहीं दिखता है, यहाँ पर एक आपने देखा होगा कोटिंग होती है व्हाइट कलर की, ठीक है, ये कोटिंग होती है। अगर ये कोटिंग नहीं होगी तो हमें लाइट अच्छी नहीं दिखेगी, ठीक है। इसे फॉस्फर, ठीक है, ये एक फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है फॉस्फर, ठीक है। तो इसकी कोटिंग होती है जिससे हमें लाइट प्रॉपर्ली मिलती है, व्हाइट कलर की विजिबल रेंज में मिलती है, ठीक है, समझ में आ गया। फोर्थ पॉइंट है इन अर्थ, ठीक है, इन अर्थ प्लाज्मा स्टेट कैन नॉट एग्जिस्ट फ्रीली, ठीक है। प्लाज्मा स्टेट इन अर्थ प्लाज्मा स्टेट कैन नॉट एग्जिस्ट फ्रीली, ठीक है, और फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकती। हाँ, तो कैसे का एग्जिस्ट कर सकती है, दे ओनली कैन बी जनरेटेड और क्रिएटेड बाय हीटिंग वेरी स्ट्रांगली, बहुत ही आप स्ट्रांगली हीट करो, बाय हीटिंग वेरी स्ट्रांगली। और दूसरा क्या मेथड हो सकता है, और सब्जेक्टिंग अ गैस, ठीक है, सब्जेक्टिंग अ गैस टू अ हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो जो हमने अभी फ्लोरोसेंट ट्यूब वाला एग्जांपल दिया, वहां पर आप इसको हीट नहीं कर रहे हो, उसके बाद भी प्लाज्मा स्टेट एग्जिस्ट कर रही है। इसका मतलब है कि प्लाज्मा स्टेट दो तरीके से क्रिएट हो सकता है, या तो आप इसको बहुत ही स्ट्रांगली हीट करो, ठीक है, जैसे कि सन में और स्टार्स में होता है, वहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, वहां पर क्या है, बहुत ही स्ट्रांगली, वहां पर तो बहुत हाई टेम्परेचर है, तो वहां पर जो भी आयन जो गैसेस हैं वो आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, जिसकी वजह से हमें वो चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं। और दूसरा क्या हो सकता है कि आप उसी गैस को, ठीक है, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो, ठीक है, जैसे वहां पर हमें मिल गया लाइटनिंग के केस में, ठीक है, वहां पर भी पॉजिटिव नेगेटिव मिल गया, तो बीच वाले गैसेस में भी आयनाइजेशन हो गया, जिसकी वजह से वहां पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो गया, मतलब हमें प्लाज्मा स्टेट देखने को मिली। और फ्लोरोसेंट ट्यूब में भी यही हुआ, ठीक है, वहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, तो बीच में जो गैसेस भरी थी, इवन जो नियॉन साइंस आपने देखे होंगे जो होटल्स में और रेस्टोरेंट में बाहर लगा होता है, लाइट लगा होता है, बहुत ही कलरफुल लाइट से आपको दिखाई पड़ता है, तो वो भी इसी का एप्लीकेशन है। वहां पर भी डिफरेंट गैस भरी होती हैं और डिफरेंट गैसेस का डिफरेंट कलर्स होता है, ठीक है। तो इसको भी लिख लेते हैं 5। तो डिफरेंट गैसेस कौन कौन सी होती हैं, डिफरेंट गैसेस, ओके, विल शो डिफरेंट कलर, ऐसे लिख लेते हैं, डिफरेंट गैसेस विल शो डिफरेंट कलर्स, ठीक है, डिफरेंट कलर। तो वो डिफरेंट कलर हमें क्यों दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि उसमें डिफरेंट गैस भरी होती है। जैसे मान लो उसमें हाइड्रोजन गैस भरी हो तो वो हमें रेड कलर की दिखाई पड़ेगी, ठीक है। और अगर मान लो हीलियम गैस भरी हो तो वो हमें येलो कलर की दिखाई पड़ेगी। और इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसके अलावा सपोज अगर उसमें नियॉन गैस भरी हो, ठीक है, नियॉन साइन बल्ब में देखा होगा आपने, तो नियॉन में जो आपको कलर दिखाई पड़ेगा वो ऑरेंज दिखाई पड़ेगा, ठीक है, ऑरेंज। और इसके अलावा मरकरी, ठीक है, अगर मरकरी फिल होगा तो उसमें आपको ब्लू कलर की लाइट दिखेगी, ठीक है। तो ये डिफरेंट कलर्स आपको इसी वजह से दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि इसमें डिफरेंट गैस फिल होती है, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको प्लाज्मा स्टेट क्या होती है, जहां पर गैसेस ही आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और ये आपको स्टार्स में नेचुरली देखने को मिलता है, स्टार्स में, सन में नेचुरल एग्जांपल है, और अर्थ में आप इनको कहाँ देख सकते हो, इनको लाइटनिंग के फॉर्म में देख सकते हो, इनको फ्लोरोसेंट ट्यूब में, नियॉन साइन बल्ब्स में, प्लाज्मा टीवी अब तो खैर यूज नहीं होते, हाँ, वहां पर भी देख सकते हो। तो इट वाज ऑल अबाउट द प्लाज्मा।
अब हम बात करते हैं बीईसी के बारे में, ठीक है, बीईसी, ठीक है। तो बीईसी का फुल फॉर्म होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्यों नाम पड़ा? अब ऐसा नहीं कि ये बोस मतलब एसएन बोस, ठीक है, इंडियन साइंटिस्ट थे, और एल्बर्ट आइंस्टाइन आपको पता है, ठीक है। तो इन दोनों ने प्रेडिक्शन किया था, ठीक है, इन दोनों ने डिस्कवर नहीं किया था, इन्होंने, ये प्रेडिक्शन था इनका, इन्होंने, और कब किया था? 1920 में, ठीक है, 1920 में ही इन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया था कि ऐसा कोई स्टेट एग्जिस्ट करता है। अब बीसी कैसे होता है देखो, समझते हैं। देखो, अगर हम गैसेस को, ठीक है, जनरली अगर हम गैसेस को बहुत ही लो टेम्परेचर पर, ठीक है, गैसेस है मान लेते हैं, ये गैसेस है, ठीक है, गैसेस है, इसको हम बहुत ही लो टेम्परेचर पर ले जाएं, बहुत ही लो टेम्परेचर पर, अबाउट 0 केल्विन, 0 केल्विन, ठीक है, 0 केल्विन, तो क्या होगा? इन गैसेस की जो काइनेटिक एनर्जी, आपको पता है गैसेस की काइनेटिक एनर्जी, गैसेस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, और अगर हम इनको बहुत ही लो टेम्परेचर और अबाउट 0 केल्विन, ठीक है, 0 केल्विन पर ले जाएं, तो इनके काइनेटिक एनर्जी, जो मोशन होगा पार्टिकल्स का, ठीक है, वो एकदम जीरो हो जाएगा, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो उस टाइम पर क्या होगा? इसके जो पार्टिकल्स होंगे उनका कोई मोशन हमें दिखाई नहीं पड़ेगा, और इनका जो वेव नेचर होगा, खैर ये तो बहुत आगे की चीज है, ये आपको इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी जो क्वांटम फिजिक्स से रिलेटेड होंगी, तो उसके बारे में अभी हम डिस्कशन नहीं करेंगे, हम अपने केवल 9th लेवल का ही कवर करेंगे। तो यहाँ पर इनका जो मोशन होगा, हमें ये समझना है कि इनका जो मोशन होगा वो एकदम स्टॉप हो जाएगा। तो उस टाइम पर जो इस पार्टिकल का जो नेचर होगा, वो पार्टिकल नेचर ना रहे कि ये एक सुपर एटम की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है, ये एक सुपर एटम की तरह बिहेव करने लगेंगे, और इसी स्टेट को हम क्या बोलते हैं? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है, समझ में आया? तो गैसेस को बहुत ही लो टेम्परेचर, बहुत ही स्ट्रांगली कूल कर रहे हैं, बहुत ही, तो यहां पर इनकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है, ठीक है। ये जो बीईसी है ये अपोजिट होता है प्लाज्मा का, वहां पर जो पार्टिकल्स होते हैं हाईली एनर्जेटिक होते हैं, हाईली एक्साइटेड होते हैं, ठीक है, सुपर एक्साइटेड होते हैं, और यहाँ पर जो पार्टिकल्स होते हैं वो सुपर, इन्हें सुपर फ्लूइड भी कहते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? सुपर फ्लूइड भी कहते हैं, सुपर फ्लूइड, सुपर फ्लूइड भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ जो पार्टिकल्स होते हैं या एटम्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? सुपर अनएक्साइटेड, सुपर अनएक्साइटेड, या इसे बोलते हैं सुपर एनर्जेटिक, सुपर नॉन एनर्जेटिक, ऐसे लिख लें, नॉन एनर्जेटिक, नॉन एनर्जेटिक, ठीक है, मतलब यहां पर एक्साइटमेंट, कोई भी एनर्जी इनके पास नहीं होती, ठीक है। इसको डिफाइन भी कर लेते हैं एक बार। सो फर्स्ट पॉइंट इसका देखते हैं, दिस इज कंसीडर्ड, दिस इज कंसीडर्ड, कंसीडर्ड, दिस इज कंसीडर्ड as a fifth state of matter, fifth state of matter, fifth state of matter, it is considered as the fifth state of matter, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, in this state, in this state, this state is found, ऐसे लिख लेते हैं, this state is found, this state is found at extremely, at extremely low temperature, at extremely low temperature of about 0 Kelvin, 0 Kelvin, which is the minimum possible temperature। 0 Kelvin से नीचे हम टेम्परेचर को मेजर नहीं कर सकते, इसकी वैल्यू होती है -273 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस, ठीक है, -273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, समझ में आएगी बात? इसके नीचे हम टेम्परेचर को मेजर नहीं कर सकते। हमारा नेक्स्ट टॉपिक टेम्परेचर ही होने वाला है, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, वहां पर हम केल्विन, सेल्सियस और फॉरेनहाइट को बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे। अब देखो थर्ड पॉइंट क्या है, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो, इन दिस स्टेट ऑफ मैटर, इन दिस
स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर, द होल मैटर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, द होल मैटर, द होल मैटर बिहेव, द होल मैटर बिहेव एज अ सिंगल कंपोनेंट, सिंगल कंपोनेंट, ठीक है, और सिंगल एटम, सिंगल एटम, ठीक है, मतलब जो आपका गैसेस था, ठीक है, जो पहले जो गैसेस था वो गैसेस अब अपना पर्टिकुलर नेचर ना दिखा के पूरे पूरे गैसेस को ही एक सुपर एटम की तरह शो कर रहा है, ठीक है, इसको ही एक सुपर एटम की तरह बिहेव कर रहा है, पूरा मैटर अलग अलग पार्टिकल ना का नेचर शो ना करके पूरे एक सुपर एटम की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। सो वही लिखा हुआ इन दिस स्टेट ऑफ मैटर द होल मैटर बिहेव एज अ सिंगल कंपोनेंट और सिंगल एटम, इसे सुपर एटम भी बोल सकते हो, ठीक है, और सिंगल एटम, बिकॉज क्या रीजन है इसका, बिकॉज द काइनेटिक एनर्जी, द काइनेटिक एनर्जी, द काइनेटिक एनर्जी of the atom, of the atoms, of the atoms so low that there is hardly any vibration, hardly any vibration shown by the atom, shown by the atoms, ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। तो एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। इन दिस स्टेट ऑफ मैटर द होल मैटर बिहेव एज अ सिंगल कंपोनेंट, क्योंकि उनकी एनर्जी लॉस हो चुकी होती है, सारे इंडिविजुअल पार्टिकल एकदम उनकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो चुकी होती है, ठीक है, तो बिहेव एज अ सिंगल कंपोनेंट और सिंगल एटम बिकॉज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एटम्स सो लो, इतनी ज्यादा लो हो जाती है दैट देयर इज हार्डली DLY, ठीक है, हार्डली एनी वाइब्रेशन, कि उनका वाइब्रेशन ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, ठीक है, शोन बाय द एटम्स, ठीक है, समझ में आ गई बात। हाँ, तो अब देखो इसकी थोड़ी हिस्ट्री भी देख लेते हैं। तो फोर्थ पॉइंट इसका लिख लेते हैं, दिस स्टेट ऑफ मैटर, दिस स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, दिस स्टेट ऑफ मैटर वॉज प्रेडिक्टेड, ठीक है, वॉज predicted by सत्येंद्रनाथ बोस, by सत्येंद्रनाथ बोस, ठीक है, who was इंडियन साइंटिस्ट, ठीक है, सत्येंद्रनाथ बोस एंड आइंस्टाइन, ठीक है, दिस स्टेट ऑफ मैटर वॉज प्रेडिक्टेड बाय सत्येंद्रनाथ बोस एंड आइंस्टाइन इन 1920 में ही इन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया था। एक्चुअली क्या हुआ था, सत्येंद्रनाथ बोस ने एक कैलकुलेशन की थी, ठीक है, सत्येंद्रनाथ बोस ने कैलकुलेशन की थी और अपनी कैलकुलेशन को उन्होंने आइंस्टीन को दिखाया, ठीक है, सत्येंद्रनाथ बोस ने एक कैलकुलेशन की थी, ठीक है, और स्टैटिक्स के ऊपर जो इनकी कैलकुलेशन, जो उन्होंने अपनी कैलकुलेशन को आइंस्टीन को दिखाया और आइंस्टीन ने इस कैलकुलेशन के बेस पर एक न्यू स्टेट को प्रेडिक्ट किया था, ठीक है, आइंस्टीन ने उस टाइम पर इनकी कैलकुलेशन को देखकर एक न्यू स्टेट को प्रेडिक्ट किया था। प्रेडिक्ट मतलब ऐसा अनुमान लगाया था कि कभी ना कभी ये स्टेट भी एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, या ऐसे एग्जिस्ट करती होगी, ठीक है, बट ये इनको कभी बना नहीं पाए, ठीक है। ये अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि हु मेड, ठीक है, क्या सत्येंद्रनाथ बोस और आइंस्टीन ने ये BC बनाया था, नहीं, इनके नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया था बहुत ही पहले, ठीक है, समझ में आगे बात। तो इन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि ऐसा कोई स्टेट ऑफ मैटर एग्जिस्ट कर सकता है, और उसके बाद तो फिफ्थ पॉइंट मैंने लिख दिया है, ठीक है, देखो क्या है, BC हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय कूलिंग द वेपर्स ऑफ रुबिडियम 87, ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना, जो BC है वो सारी गैसेस के लिए नहीं होगा, ये केवल उन गैसेस के लिए होगा जो कि बोसॉन्स होंगी, ठीक है, आपकी हो सकता है बुक में लिखा भी हो ये वर्ड बोसॉन्स। अभी बोसॉन्स का क्या मतलब है एग्जैक्टली तो मैं आपको नहीं बता सकता, बट थोड़ा सा आपको मैं आइडिया दे देता हूं कि जहां पर
इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है, ये माइनस साइन इनके चार्ज हैं, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इनको आप ऐड करोगे तो अगर आपको इवन नंबर मिल जाता है, इवन नंबर, तो वही बोसॉन्स। अभी आपको इतना समझना है, ठीक है। इसके अलावा फर्मियंस भी होते हैं और भी होते हैं, वो आपको हायर क्लासेस में समझ में आएगा, ठीक है। तो ये जो बीसी स्टेट एग्जिस्ट करती है वो केवल बोसॉन्स के लिए एग्जिस्ट करती है। बोसॉन्स ये गैसेस होती हैं, ठीक है, गैसेस, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखो, तो वही बीसी हैज बीन ऑब्टेन। अब ये कब ऑब्टेन हुआ, क्योंकि सत्येंद्रनाथ बोस और आइंस्टीन ने तो प्रेडिक्ट किया था 1920 में, और ये स्टेट एक्चुअली में कब ऑब्टेन हुई, कब बनाई गई, देखो, बीसी हैज बीन ऑब्टेन बाय कूलिंग द वेपर्स ऑफ रुबिडियम 87 एट सुपर लो टेम्परेचर, ठीक है, बाय एरिक कॉर्नेल, ठीक है, थोड़ा अजीब नाम है, एरिक कॉर्नेल एंड कार्ल वीमन, ठीक है, ऑन जून 1995, मतलब 1995 में इसको बनाया गया, ठीक है। आफ्टर सम टाइम्स, कुछ टाइम के बाद, वोल्फगैंग कैटरली ने भी इसको बना लिया बाय फ्रॉम सोडियम 23 से, ठीक है, इसको भी उन्होंने कूल करके ये बीसी स्टेट ऑब्टेन कर ली, ठीक है। और इस वजह से कॉर्नेल, वीमन और कैटरली को इनको नोबेल प्राइज दिया गया, ठीक है, इन फॉर दिस अचीवमेंट इन 2001, ठीक है। तो जनरली आपको इनको ना तो नेम याद रखने हैं ना इनके नोबेल प्राइज के बारे में समझना है, बट आपको बस इतना पता होना चाहिए कि एक्चुअली में जो बीसी है वो एक्चुअली में 1995 में फर्स्ट टाइम ऑब्टेन कर लिया गया। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द बीसी एंड प्लाज्मा स्टेट। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्टेट में हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टेम्परेचर की और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में, कैसे हम यूज करते हैं सेल्सियस, फॉरेनहाइट और केल्विन को डिफरेंट स्केल्स पर।